हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, राइट। अब हम आज के इस हम लेक्चर में कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स या कंटिन्यूअस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो देखने वाले हैं। ओके, तो क्या दे देंगे हेडिंग आप, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम। हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सिस्टम। ओके, कंटिन्यूअस सिस्टम का क्या मतलब है। अगर किसी भी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स है और सभी एक दूसरे के साथ लिंक है, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल यहाँ है एक पार्टिकल यहाँ है, लाइक ये पेन। इस पेन में जितने सारे पार्टिकल्स है सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक कंटिन्यूअस सिस्टम है, राइट। तो इस टाइप का अगर सिस्टम हो जिसमें हर एक पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े हो किसी पैटर्न में, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, राइट। तो फर्स्ट, बिफोर स्टार्ट द लेक्चर, हम नीट और जेई के लिए प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, जो आपको नेक्स्ट ईयर और 2024 के एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करने वाला है। तो इस सीरीज को, इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, अब हमको निकालना है हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम। तो सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स वाई प्लेन में है, जो एक रैंडम ऑब्जेक्ट लिया हमने, एक रैंडम बॉडी कंसीडर किया जो एक्स वाई प्लेन में है, बट ये कंटिन्यूअस है। मतलब इसमें जो है मटेरियल भरे हुए हैं अंदर, इसमें जो मटेरियल है अंदर भरे हुए हैं, ये नहीं भी हो सकते हैं बट एक दूसरे के साथ लिंकअप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये ब्रोकन सिस्टम है। तो इस टाइप के सिस्टम का हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। एक्स वाई प्लेन में एक हमने बॉडी लिया जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस कुछ ऐसे है जो हमने डायग्राम में दिखाया है। अब इस टाइप के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको एक इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक पॉइंट कंसिडर करना है। मान लीजिए वो पॉइंट ये है जिसका लोकेशन यहां से आर है, इसका लोकेशन यहां से आर है। इस पॉइंट मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई है। तो जेड कोऑर्डिनेट भी हम ले सकते हैं, उससे कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम केवल एक्स और वाई ले लेंगे और सिमिलरली हम जेड कोऑर्डिनेट को भी निकाल सकते हैं। तो मान लिया हमने एक पॉइंट मास कंसीडर किया इस बॉडी के अंदर, जिसका अगर पॉइंट मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, उसी पे। एक पॉइंट मास हमने लिया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो ये एक्स कॉमा वाई जो है इस पॉइंट मास जिसका मास डीएम है, इसका सेंटर ऑफ मास ही हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास ही हो गया। एक पॉइंट मास है और इसका बोला मैंने लोकेशन एक्स कॉमा वाई है। तो पूछा जाए इस पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सारा का सारा मास इस पॉइंट पे ही कंसेंट्रेटेड है, तो उसका लोकेशन या उसका कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया, एक्स कॉमा वाई। अब हमको निकालना है पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो क्या बोला हमने, इस पूरे बॉडी में एक पॉइंट कंसिडर करना है, एक एलिमेंट कंसिडर करना है, उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास हमको पता होना चाहिए, उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास हमको पता होना चाहिए। तो मान लिया एक पॉइंट मास हमने डीएम लिया, इसका सेंटर ऑफ मास एक्स कॉमा वाई है। तो सो ये क्या लिखेंगे आप, एक्स एंड वाई आर सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस पॉइंट मास। ये जो हमने पॉइंट मास माना उसका सेंटर ऑफ मास है दिस पॉइंट mass which is which is inside which is inside the होल मास, क्या बोलेंगे होल। इस मास के अंदर एक पॉइंट कंसिडर किया जिसका जो सेंटर ऑफ मास है
उस पॉइंट का एक्स कॉमा वाई। ओके, अब हमको निकालना है पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है। तो लेट एक्स सी ओ एम इज सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी। इसमें एक्स सी ओ एम मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स यू एम का क्या मतलब, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ जो मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ होल बॉडी। तो ये कैसे निकालेंगे आप, एक्स यू एम निकालने का क्या तरीका है, जो छोटा सा पार्टिकल एलिमेंट लिया है उसका सेंटर ऑफ मास, उसका मास, छोटा सा मास हमने स्मॉल मास इन्फिनिटेसिमल मास क्या लिया था, डीएम डिवाइडेड बाई डीएम, और जो भी लिमिट है उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो इससे आपको क्या निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम। ध्यान रखें यहाँ पे जो एक्स है उस छोटे से मास का एलिमेंटल मास का सेंटर ऑफ मास है, एलिमेंटल मास का सेंटर ऑफ मास है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम, और इसको हमने किससे डिनोट किया, वाई सीओएम से। तो वाई सीओएम कितना हो जाएगा, सिमिलरली छोटे से एलिमेंट का या पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट डीएम बाई टीएम, एंड जेड कोऑर्डिनेट अगर ये 3D ऑब्जेक्ट होता तो जेड डीएम बाई डीएम, राइट। तो सेंटर ऑफ मास अगर कंटिन्यूअस बॉडी हो, जैसे वहां पे हम m1 r1 m2 r2 करते थे, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है तो सबको जोड़ दिया, यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है तो कंटिन्यूअस चीज को ऐड करने का क्या तरीका है, इंटीग्रेशन। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे और जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट का। एक चीज जो यहाँ पे जस्ट केयर करने वाली है, जो एक्स है वाई है जेड है, एलिमेंटल मास और पॉइंट मास जो हमने बॉडी के अंदर कंसिडर किया है उसका सेंटर ऑफ मास है। ओके, तो इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं आप कि कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे। तो फर्स्ट हेडिंग अब क्या देखेंगे, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास of a rigid rod of mass m and length l, mass m ले लिया और length l from any one of the end, any one of the end। और इसको मैं मान रहा हूं ये जो रॉड है ये क्या है, यूनिफॉर्म है, ये रॉड जो है क्या है, यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि कहीं ये ज्यादा थिक है कहीं का ज्यादा थीन है, ये यूनिफॉर्म है, एक ही टाइप से है वो। तो एक रॉड है तो इस रॉड को मैं मान सकता हूं कि ये या तो एक्स के लॉन्ग रख सकते हैं इस रॉड को या वाई के लॉन्ग रख सकते हैं। ये मान लीजिए एक रॉड है जिसको मैं या तो एक्स के लॉन्ग रख दूं या वाई के लॉन्ग रख दूं। तो एक्स के लॉन्ग इस रॉड को रखा जिसका एक एंड है आपका ओरिजिन पे, दूसरा एंड है एल डिस्टेंस पे। तो ये टो लेंथ जो है एल है, मास जो है इस रॉड का एम है। अब इसका सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, तो कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या बोला, एक पॉइंट कंसीडर करना है, एक एलिमेंट लेना है जिसका सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस रॉड में एक्स डिस्टेंस जाएंगे, एक्स इस रॉड का एक्स डिस्टेंस जाकर एक छोटा सा एलिमेंट पॉइंट लेंगे, जिस एक्स डिस्टेंस गया और एक छोटा सा पॉइंट लिया जिसका लेंथ dx है, जिसका लेंथ dx है। तो इस dx लेंथ का मास हमने माना dm, dx लेंथ का मास माना dm। ओके, तो ये जो छोटा सा पॉइंट मास ले रहा हूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ओरिजिन से अगर एक्स डिस्टेंस पे गया है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी एक्स ही होगा। छोटे से मास का, छोटे से इनफिनिटेसिमल मास का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स ही होगा। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, कंसीडर
a point mass at distance x from one end. Suppose mass of this point mass is dm. Suppose mass of this point mass is dm. उसका मास कितना है, dm के बराबर है. ये dm कितना हो जाएगा? सबसे पहले एक टर्म हम डिफाइन करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी, तो इसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? लैम्डा से. लीनियर मास डेंसिटी का क्या मतलब? मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट मतलब हर एक छोटे छोटे लेंथ में कितने मासेस है, ईच यूनिट लेंथ में कितने मास है, राइट. तो अगर ए लेंथ हम ले रहे हैं तो कितना मास हमने बोला रॉड में है, एम. तो वन लेंथ में कितना, एम बाई एल. तो लैम्डा कितना हो गया? मास पर यूनिट लेंथ को ही लैम्डा बोलते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू एम बाई एल. सो मास ऑफ dx लेंथ, मास ऑफ dx लेंथ. तो इच यूनिट लेंथ का मास पता है, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा जिसको हमने dm माना है? तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ को पर यूनिट लेंथ पता है, तो जितने लेंथ का चाहिए हमको तो क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, राइट. जैसे पर केजी हमको वेजिटेबल का प्राइस पता हो तो 10 केजी का कितना, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. हाफ केजी का कितना, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो लैम्डा dx हो गया. तो लैम्डा कितना है, m बाई एल इंटू dx. जो छोटे से एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट हमको पता है और इस छोटे से एलिमेंट का हमने मास निकाल लिया, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड कितना हो जाएगा? तो हमने क्या पढ़ रखा है, छोटे से एलिमेंट का कोऑर्डिनेट छोटा सा मास डिवाइडेड बाय m. तो x जो छोटा सा एलिमेंट है उसका तो x कोऑर्डिनेट x ही है. dm कितना है, m बाई एल इंटू dx. और dm टोटल मास हमने रॉड का क्या मान रखा है, m. तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और रॉड कितना हो जाएगा, ये m बाई एल कॉमन है, हमने बाहर ले लिया. ये क्या बच गया, x dx. और dm का इंटीग्रेशन क्या मिलने वाला है आपको, m. फाइनली तो टोटल मास ही मिलेगा ना. जैसे dx का इंटीग्रेशन x तो dm का इंटीग्रेशन m. अब ये कहां से कहां तक है रॉड, l जीरो से लेकर l. एक्स कोऑर्डिनेट एक तो एंड यहाँ पे है और लास्ट एंड यहाँ पे है. तो रॉड कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर l तक. एम से एम चला गया आपका, क्या बच जाएगा, 1 बाई एल. एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू एल. ये इंटीग्रेशन आई होप पता होगा जी. एक्स रेज टू एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1. एक्स रेज टू एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1. तो सिमिलरली आप एक्स डी एक्स का भी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं. तो 0 टू एल तो 1 बाई एल, दिस इज एल स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो x की जगह एल रख दीजिए, x की जगह 0 रख दीजिए. तो एल से एल चला जाएगा तो एल बाई 2. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ आया, एक एंड से हमने एक्स डिस्टेंस पे गया था उसको फिर से इंटीग्रेट किया तो कितना आ गया आपका, एल बाई 2. तो यूनिफॉर्म रॉड हो, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो है इसी एक एंड से कितने डिस्टेंस पे, एल बाई 2 पे. तो सो सेंटर ऑफ मास इज एट डिस्टेंस एल बाई 2 फ्रॉम वन एंड. अब किसी भी एंड से इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, एल बाई 2 पे, राइट. अब चलिए अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं. अगर सेंटर ऑफ मास आपसे पूछा जाए किसी क्वाड्रेंट का, मतलब एक वायर है जो क्वाड्रेंट के फॉर्म में है, द सर्कल का 1/4 है, तो इस वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये आपको निकालना है.
तो हमने क्या बोला, एक वायर है जो क्वाड्रेंट के फॉर्म में है, कुछ ऐसे है ये वायर। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? क्या लिखेंगे आप? फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए क्वाड्रेंट वायर इफ मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, या लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। ओके। तो एक वायर है जो मतलब सर्कल का 1/4 है, और इसका रेडियस जो है आर है, ये सेंटर मान लीजिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इस वायर का? तो हमने क्या बोला कि जब कंटिन्यूअस चीजें हो तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने से पहले आप किस उसमें एक पॉइंट कंसीडर करना है, एलिमेंट कंसीडर करना है, जिसका सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए, जिसका सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए। तो ये वायर जो है एंगुलर शेप में है, ये वायर जो है स्ट्रेट तो है नहीं, एंगुलर शेप में है। तो क्या करेंगे, किसी थीटा पे जाकर, किसी एंगल थीटा पे जाकर एक छोटा सा लेंथ लेंगे, ये डी थीटा में, ये एंगल डी थीटा लिया, इस छोटे से लेंथ में ये जो डीएल है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रेडियस ही है, हमको चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला, और ये वाला वाई कोऑर्डिनेट। ये एंगल कितना माना है हमने, थीटा। तो ये एक्स कितना आ जाएगा, आर कोस थीटा, जस्ट आपको कंपोनेंट लेना है। वाई कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो इस मान लीजिए पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी का तो हमको कोऑर्डिनेट पता है, एक तो है आर कोस थीटा, दूसरा है आर साइन थीटा। ओके। अब इस छोटे से एलिमेंट जो हमने थीटा पे जाकर एंगुलर विड्थ डी थीटा लिया है, इस एंगुलर विड्थ डी थीटा में जो लेंथ डीएल है, उसका सेंटर ऑफ मास, सॉरी, उसका मास कितना है? यहाँ पे हमने मास पर यूनिट लेंथ दिया है आपको क्वेश्चन में, लैम्डा। तो क्या लिखेंगे आप, कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ पॉइंट मास at an angular displacement theta and angular width क्या, डी थीटा। इस डी थीटा में जो एलिमेंट है उसका मास चाहिए मुझे, इसका मास कैसे निकालेंगे? तो इस डी थीटा में जो लेंथ है डीएल, तो ये डीएल कितना लिखेंगे आप? तो डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो आई होप आपको आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल में रिलेशन पता होगा। थीटा क्या होता है, एल बाई आर। तो डीएल क्या लिखेंगे, आर तो कांस्टेंट है, थीटा चेंज हो रहा है और एल चेंज हो रहा है, तो डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो लेंथ पता है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, इस छोटे से लेंथ डीएल में कितना मास है? तो मास पर यूनिट लेंथ को हमने लैम्डा बोला है, और डीएल लेंथ का मास चाहिए तो डीएल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये डीएम कितना हो गया, लैम्डा। डीएल मतलब आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, तो एक्स डीएम बाई डीएम। निकालने का तो यही तरीका है, एक्स डीएम बाई डीएम। और एक्स हमने यहां निकाल रहा है, इस पार्टिकल जो छोटा सा मास है उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना, आर कोस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, आर कोस थीटा। डीएम कितना निकाला हमने, लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय डीएम, मतलब लैम्डा आर डी थीटा। यस। तो जो कांस्टेंट टर्म है बाहर ले दीजिए, लैम्डा आर स्क्वायर ऊपर कॉमन हो जाएगा, नीचे लैम्डा आर कॉमन हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, लैम्डा आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा
नीचे क्या कॉमन हो जाएगा आपका, लैम्डा आर डी थीटा। तो लैम्डा आर ये चला गया, इधर बच गया आर, तो आर कोस थीटा डी थीटा बाई डी थीटा। अब थीटा का जो वेरिएशन है, यहाँ पे क्वेश्चन में जाइए, थीटा जो है कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनली जाएंगे वाई एक्सिस पे, तो ये एंगल कितना हो गया, पाई/2। मतलब जो थीटा का वेरिएशन है वो 0 से पाई/2 तक है, 0 से पाई/2 तक है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, तो आर कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, दिस इज 0 टू पाई/2, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से पाई/2। तो क्या रखेंगे, अपर लिमिट साइन पाई/2 माइनस साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई पाई/2 माइनस ऑफ 0। साइन 0 कितना होता है, 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आर बाई पाई/2, तो कितना हो गया 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया, तो दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज इक्वल टू 2r बाई पाई। अब सिमिलरली हमको क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या करेंगे आप यहाँ पे, सेम चीज वाई डीएम बाई डीएम। तो वाई के हमने क्या निकाला है अभी, वाई इज आर साइन थीटा, डीएम कितना है, तो डीएम इज हमने ऑलरेडी निकाल रखा है m/l आर डी थीटा जी, और डीएम दैट इज m/l मतलब m/l को ही हमने क्या बोल रखा है, लैम्डा, m/l आर डी थीटा। तो m/l को हमने लैम्डा बोल रखा है, तो लैम्डा को, इसको आप थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, m/l को लैम्डा बोला है तो लैम्डा आर डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा। तो यहाँ पे जस्ट क्या है, लैम्डा आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, लैम्डा आर कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा के यहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ पे क्या था कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2r बाई पाई ही आएगा। अब जस्ट आपको ध्यान ये रखना है, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है क्या आता है, थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ कॉस थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है आपको। तो y कोऑर्डिनेट भी कितना आ गया 2r बाई पाई। इसका मतलब ये है कि जब हम एक क्वाड्रेंट लेते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसके सिमेट्रिकल लाइन पे लाई करता है, मतलब दोनों को एक बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ये कोऑर्डिनेट कितना है 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। ओके, तो एक क्वाड्रेंट, एक वायर जो क्वाड्रेंट के फॉर्म में है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे आप, एक्स डीएम बाई डीएम, वाई डीएम बाई डीएम, और फाइनली आएगा कितना, ये फाइनली आएगा आपको 2r बाई पाई और 2r बाई पाई। ओके ओके, तो ये आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास किसी भी क्वाड्रेंट का कितना आता है। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको करना है, क्या करना है इसमें, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। अब हमने क्वाड्रेंट लिया था, अब क्वाड्रेंट के जगह बोल रहे एक सेमी सर्कुलर वायर ले लीजिए, मान लीजिए एक्स है वाई है, अगर ये इस फॉर्मेट में है सेमी सर्कुलर वायर, अगर कुछ ऐसा है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा ये निकालना है आपको। इसका सेंटर ऑफ मास, ये अगर वायर होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता, इफ लीनियर मास, यहाँ पे वायर है तो वायर में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लेंथ में, इफ लीनियर
मास डेंसिटी इज लैम्डा एंड रेडियस इज आर। रेडियस क्या है? रेडियस इज आर। रेडियस आर ले लिया, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये आपको निकालना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, कुछ आपका सजेशन है तो जरूर बताएं, क्योंकि ये अल्टीमेटली दूसरे बच्चे को बेनिफिट करेगा। अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को इसका फायदा मिल सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम प्रॉब्लम्स करेंगे। कंटिन्यूअस बॉडी के लिए कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।